धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में उच्च शिक्षा की जो स्थिति है ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा कि सभापति महोदय, हम उस इलाके से आते हैं जहां पर आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम नहीं हैं हम, और ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में सबके बड़े बड़े बातें रहती, बड़ी बड़ी बातें रहते हैं, हमेशा रहे हैं। अगर उस इलाके को बढ़ाना ही आगे तो शिक्षा की सख्त आवश्यकता है। हमारे इलाके अंदर मजबूरी ये है कि कॉलेज की महंगी फीस और नए कॉलेज की सुविधा न होने की वजह से हमारे नौजवान भाई बहन गुजरात, अहमदाबाद ऐसे पास के इलाकों में जाकर मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं। हर साल यही स्थिति पैदा होती है कि महंगी फीसें न भर पाने के कारण कभी माँ के गहने गिरवे रखने पड़ते हैं, तो कभी ब्याज में पैसा लेके आना पड़ता है, तो कभी ऐसी स्थिति होती है कि जमीन गिरवे रखनी पड़ती है। ऐसे वक्त में हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आदिवासियों को हम लोग उच्च शिक्षा में आगे लाएंगे, यदि आदिवासी को मुख्य धारा में जोड़ेंगे तो शिक्षा के महत्व बहुत जरूरी है। हमारे इलाके का मुकाबला यदि सीकर, झुंझुनू, जोधपुर से करने जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, हर जगह पे जैसे दरियावत का मेरा एक कॉलेज है जिसके अंदर 276 बच्चे टोटल उस महाविद्यालय के अंदर हैं, और हर बार 3 से 4 हज़ार लोगों के आवेदन आते हैं। और उस महाविद्यालय को अभी थोड़े दिन पहले ही बना हुआ है, अभी छत से पानी टपकना स्टार्ट हो गया है। उस महाविद्यालय के चारों ओर न बाउंड्री है, न कोई लैब है, न प्रोफेसर है। ऐसी स्थिति में हम लोग किस तरीके की उम्मीद करेंगे कि वहाँ उच्च शिक्षा बेहतर हो सकती है। साथ साथ में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि उस पिछले कई समय से मांग होती रही है कि वहाँ पर 80 सीटें एक बैच के अंदर हैं, तो 80 सीटें बाकी के नौजवान कहाँ पढ़ने जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने की बात है। साथ साथ में हमारे वहाँ पर बड़ी विडंबना यह है कि 12वीं तक जैसे तैसे करके पढ़ाई लिखाई करती है बहन बेटियां, लेकिन उसके बाद में कॉलेज में सीटें ना होने के कारण उनके घर परिवार वाले घर से कभी बाहर नहीं निकलती है बहन बेटियां, तो सोचते हैं कि उसको कितना दूर, कब तक, कहाँ तक भेज पाएंगे। हमारे जैसे दरियावत की स्थिति यह है कि उदयपुर 120 किलोमीटर है, बांसवाड़ा 100 किलोमीटर से ऊपर है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अंदर कॉलेज की सीटें कम हैं, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और जब प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर महंगी फीस के लिए लूटमार होती है, और इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह की महंगी फीस लिया जाए। और जब हम लोग एक और छात्रवृत्ति पे तब निर्भर होते हैं, तब वो भी समय पर उपलब्ध नहीं होती है, तो जो गहने बेचे हैं वो भी चले जाते हैं, जो जमीनें हमने गिरवे रखी है वो भी चली जाती है। तो ऐसे वक्त में हमें कॉलेज के लिए सोचना पड़ेगा। यह स्थिति सिर्फ दरियावत की नहीं है, यह स्थिति आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में देखेंगे, हर जगह की स्थिति है। इसको हम गंभीरता से लेकर सोचना चाहिए। चाहे दरियावत हो, प्रतापगढ़ जिला स्तर पर जो महाविद्यालय है उसके अंदर भी यही हाल है। 4 वर्षों पे सेक्शन बढ़ाने की बात थी, कभी बढ़ नहीं पाए। जहाँ पर यही हाल हमारे आसपुर और अन्य जगह भी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक इलाका लसाड़िया है, जहाँ पर कॉलेज के अंदर, कॉलेज की व्यवस्था के अंदर इस तरीके से स्टाफ की कमी है कि 2-2, 3-3 लोगों के भरोसे पूरा कॉलेज चलता है। साथ साथ में जलारा एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ आज तक कॉलेज की व्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं हो पाई, और जलारा के अंदर के विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं तब वो महंगी फीस इकट्ठा करने के लिए बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, नौजवानों के बारे में। हमें आज आपके माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि हमारे वहाँ की बहन बेटियों के लिए दरियावत विधानसभा के अंदर एक कॉलेज खोला जाए, साथ में हमारे सीटों की वृद्धि करी जाए इस बार। साथ ही साथ में मैं और भी आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो वहाँ के स्कूल हैं, मुझे मौका मिला है बोलने का, मैं बताना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी को, वहाँ की स्कूलें हैं। पिछले साल एक स्कूल के अंदर 104 बच्चे पढ़ाई करते थे, उसमें से बारिश के टाइम पे एक भवन गिर गया। तो आज स्थिति यह है कि वहाँ पर मौके पर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ सारे दौड़ के गए, फोटो लिए, सब किया, पर अभी तक उस भवन नहीं बन पाया है। और उस स्थिति में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, और एक ही जो कमरा है उसके अंदर, वहाँ आज भी मानपुर का ओडाफला गांव है, उसके अंदर आज भी उसमें पोसा रखे, और रखे क्या काम करें। इस स्थिति में वहाँ पर एक विद्यालय का मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे कई विद्यालय हैं, चाहे वो पहाड़ा
जो इलाका है, चाहे वो मोंगाना का इलाका है, इस स्थिति के अंदर हम लोगों के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो हमें कर्मोन्नत और विद्यालय भवन भी उपलब्ध कराने चाहिए। साथ साथ में मैं बात करना चाहूँगा परिवहन की। तो परिवहन की स्थिति ये है, मैं ज़रूरी मांग है वही करना चाहूँगा कि आज मेरे दरियावत ब्लॉक से प्रतापगढ़ सुबह जिला मुख्यालय पे नौजवान सुबह सुबह ड्यूटी करने के लिए वहाँ तक जाते हैं, तो कोई बस नहीं है। पहले चलती थी, अब बंद हो गई। तो दरियावत से मंदसौर के लिए सुबह और शाम को बसें 8 बजे तक चालू करने की ज़रूरत है, ताकि सब समय पर ड्यूटी पे जा सके। साथ साथ में हमारा लसाड़िया जो ब्लॉक है, तो सलूम्बर वाया लसाड़िया से बड़ी सादरी तक आमजन का आना जाना लगातार रहता है, लेकिन कोई बस सेवा नहीं है। तो वहाँ पर एक बस की आवश्यकता है। साथ में हमारे लोग पलायन के लिए, मजदूरी के लिए अधिकतर अहमदाबाद बम्बई जाते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट वाले मोटी फीस वसूल करते हैं। ऐसे में मैं आपसे मांग करता हूं कि दरियावत से होकर लोहागढ़, बबराना होते हुए आसपुर से हिम्मतनगर और अहमदाबाद की 3 बसें चालू करी जाए, जिससे आया जा सके। जब त्यौहार का दिन होता है तो हमें अतिरिक्त बसों की सेवा मिलनी चाहिए। साथ में एक और मांग करना चाहूँगा कि दरियावत से जोधपुर हाई कोर्ट के लिए हमारे नौजवान, हमारे कोई भी मामले होते हैं वहाँ तक जाना आना पड़ता है। ऐसे में एक बस सेवा वहाँ पे करनी चाहिए, और यदि नहीं होती है तो उदयपुर में ही हाई कोर्ट खोल दिया जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा। साथ साथ में मैं यही